हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आज जो है हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति जो नदी के एक किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वह व्यक्ति किनारे से 36 मीटर पीछे हट जाता है तो वह उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ बीसी जो है नदी है, बीसी जो है नदी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीसी नदी की चौड़ाई है जिसकी चौड़ाई को हम x मीटर माने हैं, तथा AB जो है पेड़ की ऊंचाई है। AB जो है ये पेड़ की ऊंचाई है जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर माना है। चलिए फिर समझिएगा ध्यान से। अब ध्यान समझिएगा, देखिएगा ये BC जो है ये नदी की चौड़ाई हो गया और यहाँ बिंदु C पर एक व्यक्ति खड़ा है और जिसके यहाँ पे जो पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो जो है 60 डिग्री बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो व्यक्ति के आंखों पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, जब यह व्यक्ति जो है 36 मीटर पीछे हट जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब यह व्यक्ति 36 मीटर पीछे हट जाता है तो यहाँ पे जो पेड़ के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। अब जो है हमको पेड़ की ऊंचाई और जो है नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। समझिएगा ध्यान से। देखिए लिखेंगे, माना कि AB एक पेड़ है, माना कि AB एक पेड़ है, माना कि ये भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। फिर समझिएगा ध्यान से, तथा BC नदी की चौड़ाई है। ध्यान दीजिएगा, BC जो है नदी की चौड़ाई है जिसकी चौड़ाई x मीटर हमने माना है। जिसकी चौड़ाई x मीटर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, लिख लेंगे AB बराबर h मीटर, फिर BC बराबर x मीटर। ध्यान दीजिएगा, AB बराबर h मीटर हमने लिख लिया, फिर जो है BC बराबर x मीटर हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर जो है DC बराबर 36 मीटर है तो इसको लिख लेंगे DC बराबर 36 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए B से लेके D तक, ध्यान दीजिएगा BD की लंबाई हम लिख लेंगे, क्या होगा? BC प्लस क्या हो जाएगा? CD। तो BD बराबर मिल जाएगा, BC का मान हम रखेंगे x प्लस CD का मान क्या है? 36। चलिए अब यहाँ पे जो एंगल दिया है उसको लिख लेंगे, एंगल ACB, एंगल ACB बराबर 60 डिग्री। फिर एंगल ADC बराबर 30 डिग्री। ADC बराबर 30 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब जो है हम समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये जो है AB हो गया लंब और BC हो गया आधार, तो लंब बटा आधार ये होता है tan के फॉर्मूला में, तो इसलिए हम क्या लेंगे? tan, और यहाँ थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा AB
आधार हो जाएगा BC। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए tan 60 है ना, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। बराबर है तो बराबर लिख लेंगे। फिर यहाँ AB है, तो AB के मान क्या है, AB के मान है H, तो AB के मान H रखेंगे। फिर यहाँ पे बटा में BC है, तो BC के मान क्या है, BC के मान X है। यहाँ से भी देख लेंगे BC के मान क्या है, X है। अब यहाँ पे बटा में X छिपा है। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो X से H में गुणा होगा तो क्या होगा, X से H में गुणा होगा तो H होगा, और जो है X से √3 में गुणा होगा तो क्या होगा, √3x। X से √3 में गुणा होगा तो √3x। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर लिखेंगे tan यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, क्या होगा, tan 30 डिग्री। अब देखिएगा लंब क्या होगा, AB हो जाएगा लंब, और आधार हो जाएगा BD। चलिए tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान, तो AB का मान क्या है, H है, तो H रख देंगे। फिर यहाँ BD रखना है, तो BD का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, BD यहाँ निकाल चुके हैं x + 36, तो BD का मान रखेंगे x + 36। अब यहाँ से फिर तिरछा तिरछी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए क्या होगा, √3 से H में होगा तो क्या होगा, √3h। फिर यहाँ x + 36 से 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, x + 36 हो जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में H का मान रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 क्या है, इसको लिख लेंगे। समीकरण 2 √3h बराबर x + 36। अब यहाँ √3 है तो √3 हो जाएगा। यहाँ h का मान रखना है, तो h का मान क्या है, √3x है, तो यहाँ पे इंटू, यहाँ इंटू है तो गुणा हो जाएगा, h का मान हो जाएगा √3x, √3x हो जाएगा बराबर x + 36 हो जाएगा। अब देखिए √3 में √3 से गुणा करेंगे, तो √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, √9 होगा, √9 के वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे √3 में √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x है तो x होगा, बराबर यहाँ पे x + क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3x है तो 3x लिख देंगे। अब देखिए +x है, बराबर के बाएं साइड आएगा तो -x होगा, बराबर में 36 होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 गो x में से 1 गो x गया तो 2 गो x होगा, यानी 3 गो x में से 1 गो x घटेगा तो 2 गो x होगा, बराबर 36 है तो 36, तो x बराबर हो जाएगा 36, और 2 जो है गुणा कर इधर आके भाग करेगा, तो ये 2 से 36 कट जाए, कितना बार में कटेगा बताइए, तो 18 दूनी 36, यानी जो है 36 2 से 18 बार में कट जाएगा। तो इसलिए जो x का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, 18 मीटर मिलेगा। चलिए तो चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अब जो है हमको h का मान निकालना है, तो h बराबर जो है समीकरण क्या है, √3x है, h बराबर क्या है, √3x। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ध्यान दीजिए हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, √3 है तो √3 इंटू है तो गुणा, x का मान रखना है, तो x का मान 18 है तो 18 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 18 √3 मीटर। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब लिख देंगे अतः
पेड़ की ऊंचाई अतः पेड़ की ऊंचाई 18√3 मीटर। नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 18 मीटर। यही आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए। देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, यहाँ पे मीटर होना चाहिए, चलिए 5 मीटर तथा 12 मीटर है। उस शंकु के आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे त्रिज्या लिख लेंगे, कितना दिया है देखिए, त्रिज्या r बराबर 5 मीटर है। त्रिज्या कितना है? 5 मीटर है, 5 मीटर, ठीक है। फिर ऊंचाई कितना है? ऊंचाई जो है 12 मीटर है। लिख लेंगे ऊंचाई h 12 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आधार की त्रिज्या जो r है वो 5 मीटर है और शंकु की जो ऊंचाई है वो कितना है? 12 मीटर है। अब जो है हमको L का मान निकालना पड़ेगा, यानी L जो होता है इसको जो हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं या जो है तिरछी ऊंचाई कहते हैं, तो इसको भी निकालना पड़ेगा हमको। चलिए, तिर्यक ऊंचाई L बराबर फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। तो यहाँ पे r का मान रखेंगे, r का मान कितना है? 5 है, तो 5 रख लेंगे। r का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, फिर h है तो h का मान 12 है, तो 12 रखेंगे। h का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। फिर यहाँ पे 144 और 25 को जोड़ेंगे तो होगा 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी जो L का मान निकल के आएगा वो 13 मीटर होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब निकालना है शंकु का आयतन। चलिए शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। अब ध्यान दीजिएगा, 1/3 है तो 1/3 होगा, पाई के मान 22/7 हो जाएगा। r का मान रखना है, तो r का मान क्या है? 5 है, तो r का मान 5 रखेंगे। r का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, इंटू है तो गुणा होगा। फिर h का मान रखना है, तो h का मान है 12, तो h का मान 12 रखेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, 1/3 हो जाएगा, फिर 22/7 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अच्छा है 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर 12 है तो 12। अब देखिएगा, ये 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 से जो है 12 कट गया 4 बार में। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए क्या मिलेगा। अब देखिए 22 है तो 22 हो जाएगा, गुणे 25 चौका 100 हो जाएगा ये, और बटा में 7 है तो 7 हो जाएगा। अब देखिए 22 से 100 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2200 हो जाएगा, और बटा में 7, ये क्या होगा? ये जो है मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन पूछा है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × L + r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं πrl + πr²। यहाँ से क्या होता है? πr कॉमन हो जाता है, फिर बचता है L + r। ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा ध्यान से। देखिए पाई है तो पाई का मान होगा 22/7, फिर यहाँ r है तो r का मान 5 है तो 5 रख देंगे। फिर यहाँ L है तो L के मान अभी निकाले हैं 13, यहाँ पे 13 लिख लेंगे L का मान, फिर प्लस r का मान 5 है तो 5 हो जाएगा। चलिए 22/7 हो जाएगा, 5 है तो 5 होगा, गुणे 13 और 5 जोड़ेंगे तो 18 होगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे 18 × 5 = 90 हो जाएगा, 18 × 5 = 90, और 90 में फिर 22 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, 1980/7 मीटर स्क्वायर।
18 सॉरी हाँ 18 और 90 में 22 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1980/7 मीटर स्क्वायर होगा आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा। फिर यहाँ भी ये जो है आयतन हो जाएगा। ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये हमारा आयतन हो गया। अगर आप चाहिएगा यहाँ से तो इसको जो है भाग करके जो है ये पॉइंट में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, और यहाँ तक भी छोड़िएगा तो बिल्कुल सही होगा।